वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 12 जून से लेकर 18 जून 2023 तक, यानी कि संडे के दिन अपने जो पीछे हमने 7 दिनों के अंदर पिछले एक सप्ताह के अंदर जो कुछ भी इंडिया करंट के अंदर जो पढ़ते हैं उसका संडे के दिन आपको रिवाइज मिलता है बढ़िया तरीके से। आप संडे के दिन आपको रिवाइज सुबह आपको 6 बजे डेली करंट की क्लास और जैसे मंथ कंप्लीट होता है मंथली क्लास भी आपको मिलती है हमारी। आप यूट्यूब पे जाओगे तो हमारी अलग अलग प्लेलिस्टें बनी हुई है। डेली करंट अफेयर्स की अलग से है, वीकली करंट अफेयर्स की अलग से प्लेलिस्ट है और जो मंथली क्लास आपको मिलती है उसकी भी प्लेलिस्ट हमारी ऐप के अंदर अलग से बनी हुई है। तो ये आज हम 12 जून से लेकर 18 जून 2023 तक है संडे के दिन अपने मोस्ट जो करंट अफेयर्स के जो हमने करंट पढ़ा उसको अपनी रिवाइज कर लेते हैं। तो एक बार सभी विद्यार्थियों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास ले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के अंदर भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने इसके अंदर 19 पदक जीते हैं। कितने? एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के अंदर भारत ने 19 पदक जीते हैं। हाल में मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया जाएगा? मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये अब की बार अपना देश जो भारत है वो इसकी मेजबानी करेगा। और कब होगा इसका आयोजन? तो ये होगा, ध्यान रखना, जुलाई के अंदर। ठीक है, जुलाई के अंदर इसका आयोजन होगा। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण किस खाड़ी में शुरू हुआ है? तो भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात समुद्री साझेदारी अभ्यास का जो पहला संस्करण है ये शुरू हुआ है ओमान की खाड़ी में। किसकी खाड़ी में? ओमान की खाड़ी के अंदर। जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव बने हुए हैं साथ साथ मुझे कमेंट बॉक्स में आप जवाब देते रहिए ताकि आपको भी पता चल सके कि कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं, कितना हमें करंट याद रहता है या नहीं रहता। डिजिटल भुगतान में कौन सा देश विश्व रैंकिंग में सबसे टॉप पर है? किसमें? डिजिटल भुगतान के अंदर कौन सा देश सबसे टॉप पर है? तो ये है कौन सा? अपना देश भारत। कौन सा चल रहा है? अपना देश है भारत सबसे टॉप पर है। भारतीय नौसेना और किस संगठन ने वरुणास्त्र हेवीवेट टारपीडो का पहला युद्धक परीक्षण किया है? किसने? भारतीय नौसेना और किस संगठन ने वरुणास्त्र हेवीवेट और टारपीडो का पहला युद्धक परीक्षण किया? ये किया है, ध्यान रखना, भारत और डीआरडीओ ने। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने ये युद्धक परीक्षण किया है। और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। स्टेट फॉर इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिंगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया है तेलंगाना राज्य ने। किसने किया है? अभी आपको पता है 5 जून को अपने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, तो उसी पर क्या है, पर्यावरण के क्षेत्र में तेलंगाना राज्य को पहला स्थान दिया गया है। 7 नंबर देखो, कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? कौन सा देश है दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? और वो करेगा इजराइल देश। कौन सा करेगा? इजराइल देश है जारी करेगा। किस राज्य ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शक्ति योजना की घोषणा की है? किस राज्य ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शक्ति योजना की घोषणा की? ये की है कर्नाटक राज्य ने। तो हाल ही में आपको पता है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सिद्धार्थ मैया। कौन बने हैं? सिद्धार्थ मैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं और उन्होंने महिलाओं के लिए मुफ्त यानी कि बस यात्रा मुफ्त फ्री के अंदर इनको यात्रा करवाई जाएगी। तो इन्होंने शक्ति योजना की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार किस शहर को भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगे शहर के रूप में पहचाना गया है? तो ध्यान रखना, अगर आपसे भारत के अंदर पूछे सबसे महंगा शहर तो वो चुना गया है किसको? मुंबई शहर को। किसको चुना गया है? मुंबई शहर को। अगर आपसे विश्व के अंदर पूछे तो एक तो है हांगकांग, ठीक है, एक तो है हांगकांग विश्व के अंदर, एक है ज्यूरिक। ठीक है, कौन सा है? एक है ज्यूरिक, एक है हांगकांग। ठीक है, तो ये विश्व के अंदर 2 शहर हैं और भारत के अंदर मुंबई शहर को सबसे महंगा शहर चुना गया है। भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 1 लाख
करोड़ डॉलर हो जाएगी। भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 1 लाख करोड़ हो जाएगी? ये पहुंचेगी 2030 तक। कब तक पहुंचेगी? 2030 तक पहुंच जाएगी। 11 नंबर, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष सिंगल्स में फाइनल खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2023 के अंदर पुरुष सिंगल्स के अंदर फाइनल खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। और महिला के अंदर किसने जीता? तो ये जीता है इग्गा स्विस्तेक ने। ठीक है, महिला के अंदर इग्गा स्विस्तेक ने ये खिताब जीता है। तो ध्यान रखना, पुरुषों के अंदर नोवाक जोकोविच है और महिला के अंदर इग्गा स्विस्तेक। कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? कौन सा देश है जो भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? और वो उभरा है यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। तो ये संयुक्त अरब अमीरात भारत के अंदर चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है। नेक्स्ट है, किस देश ने महिला जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है? किस देश ने महिला एशिया कप 2023 का जूनियर का खिताब जीता? आज आपको संडे के दिन जो है वीकली क्लास मिलती है, क्योंकि हमने जो पीछे करंट पढ़ते हैं ना, उसको अपने संडे के दिन रिवाइज क्लास लेते हैं। सिर्फ आज अपने क्वेश्चन और आंसर की चर्चा सिर्फ करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसने जीता? अपने देश भारत ने। किसने जीता है? अपने देश भारत ने जीता है। किस टीम ने विश्व टेस्ट चैंपियन 2023 का खिताब जीता? तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का अब की बार खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। और फाइनल के अंदर किसको हराया? भारत को। ठीक है, अपने देश फाइनल के अंदर अपने देश भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने विश्व टेस्ट चैंपियन 2023 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया है? किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन का सुरंग का अनावरण किया? ये किया है चीन देश ने। किसने किया है? चीन देश ने इसका अनावरण किया है। किस राज्य सरकार ने एक लर्न एंड अर्न प्रोग्राम लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने एक लर्न एंड अर्न प्रोग्राम शुरू किया? तो ये किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। किसने किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने एक लर्न एंड अर्न प्रोग्राम शुरू किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? अब ये दोनों अलग अलग हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का कार्यकारी यानी कि सीईओ नियुक्त कर दिया अमित अग्रवाल को, और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त कर दिया सुबोध कुमार सिंह को। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो ये दोनों नई नियुक्तियां हुई है, दोनों मैंने आपको अलग अलग इसमें बता दी है। अगला क्वेश्चन देखो 18 नंबर, हाल ही में किस राज्य में साई G20 शिखर सम्मेलन हुआ है? किस राज्य के अंदर साई G20 शिखर सम्मेलन हुआ है? तो ये हुआ है, ध्यान रखना, गोवा राज्य के अंदर। किस में हुआ है? गोवा राज्य के अंदर साई G20 शिखर सम्मेलन हुआ है। भारतीय खिलाड़ी मुरली श्री शंकर ने पेरिस डायमंड लीग में भारत के लिए पहला कौन सा पदक जीता है? भारतीय खिलाड़ी हैं जिनका नाम है मुरली श्री शंकर। उन्होंने पेरिस डायमंड लीग के अंदर भारत के लिए उन्होंने कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है। कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऐसी भारतीय मूल की एक महिला है जिनको, एक वैज्ञानिक महिला है जिनको स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और उनका नाम है जोइता गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी। कौन है? जोइता गुप्ता उनका नाम है। ISSF जूनियर विश्व कप में 15 पदकों के साथ कौन सी टीम पदक तालिका में सबसे टॉप पर है? तो ISSF जूनियर विश्व कप के अंदर 15 पदकों के साथ कौन सी टीम पदक तालिका में सबसे टॉप पर है? और उसका नाम है कौन सी? भारतीय टीम। कौन सी है? भारतीय टीम सबसे टॉप पर है। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? यानी कि BSF। ठीक है, किसको? BSF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये नितिन अग्रवाल को। किसको किया गया है? नितिन अग्रवाल को। पहले यहाँ पर थे पंकज कुमार। कौन थे? पहले यहाँ पर थे पंकज कुमार, लेकिन अब उनको राष्ट्रीय उप सलाहकार उनको नियुक्त कर दिया पंकज कुमार को, और BSF का नया महानिदेशक किसको नियुक्त कर दिया? नितिन अग्रवाल को। किस स्थान पर 11 जून 2023 को G20 विकास मंत्रियों की बैठक हुई है? किस स्थान पर है? 11 जून 2023 को G20 विकास मंत्रियों की बैठक हुई है। तो ये हुई है वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ पर हुई है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, किस शहर में आयोजित
हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में वहन क्लाइमेट चेंज ट्रिब्यूनल वृहद चित्र को एक विशेष पुरस्कार मिला है। तो इसका आयोजन किया गया था जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया, जिसके अंदर हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में वहन क्लाइमेट चेंज ट्रिब्यूनल वोलेंट वृहद चित्र को एक विशेष पुरस्कार है मिला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, किस व्यक्ति को एप्सन इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? किस व्यक्ति को एप्सन इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? ये किया है, ध्यान रखना, किसको? रशिस्मिका मंदाना। ऑप्शन नंबर डी किसको किया है? रशिस्मिका मंदाना को एप्सन इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन देखो, पेपर उद्योग की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी पेपर अरेबिया 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो पेपर उद्योग की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी पेपर अरेबिया 2023 का आयोजन किया गया यूएई में। कहां पर है? संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने, कौन सा निर्वाचन क्षेत्र भारत के लिए 550 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे विकसित निर्वाचन क्षेत्र है? तो कौन सा निर्वाचन क्षेत्र है जो भारत के 550 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे विकसित निर्वाचन क्षेत्र है? और वो है उधमपुर डोडा निर्वाचन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए कौन सा है? उधमपुर डोडा निर्वाचन क्षेत्र। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86 साल की उम्र में निधन हो चुका है? किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? ये थी इटली के पूर्व प्रधानमंत्री। ठीक है, किसके? इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86 साल की उम्र में निधन हो चुका है। भारत और मालदीव के बीच में 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्युब्रेन किस राज्य में शुरू हुआ है? तो भारत और मालदीव के बीच में 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्युब्रेन किस राज्य में शुरू हुआ? ये हुआ है उत्तराखंड के अंदर। कहां पर हुआ है? उत्तराखंड के अंदर ये शुरू हो चुका है। लगभग चलेगा ये 24 जून तक। ठीक है, कब तक चलेगा? 24 जून तक। दुनिया की शीर्ष 2000 कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज कौन से स्थान पर है? दुनिया की सबसे टॉप 2000 कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्थान है 45वां स्थान। कौन सा स्थान है? 45वां स्थान। किस महिला को बाल श्रम उन्मूलन के लिए अमेरिकी श्रम विभाग के 2023 इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? किस महिला को बाल श्रम उन्मूलन के लिए अमेरिकी श्रम विभाग के द्वारा 2023 इकबाल मसीह पुरस्कार मिला? ये मिला है ललिता नटराजन को। ऑप्शन नंबर एक किसको मिला है? ललिता नटराजन को। हाल ही में RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 किसने जीता है? हाल ही में RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 जीता पैटरसन जोसेफ। ऑप्शन नंबर बी किसने जीता है? पैटरसन जोसेफ ने जीता है। किस देश में पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन हुआ है? किस देश के अंदर पहला हिंदू जो है अमेरिकी शिखर सम्मेलन हुआ? ये हुआ है अमेरिका के अंदर। ठीक है, बड़ा ही शानदार पॉइंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन हुआ है, अमेरिकी से पता लगा सकते हो कहां पर है? अमेरिका के अंदर। कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स में किस शहर को दुनिया के दूसरे सबसे अमित्र शहर का स्थान दिया गया? तो वो दिया गया है मुंबई शहर को। ठीक है, किसको दिया गया? एक रिपोर्ट आई है कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स के अंदर दुनिया के दूसरे सबसे अमित्र शहर का स्थान दिया गया है मुंबई शहर को। हाल ही में 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो पहले इसकी मार्च के अंदर घोषणा हुई थी, लेकिन अभी 2 दिन पहले जो है हमारे RBI के गवर्नर है 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास, उनको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो ये सेंट्रल बैंकिंग के अवार्ड द्वारा अवार्ड दिया गया। किसके द्वारा? सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा उनको ये अवार्ड दिया गया। फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन है? फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम है उरुग्वे। ऑप्शन नंबर ए कौन सी है? उरुग्वे। और उरुग्वे ने फाइनल के अंदर किसको हराया? इटली को। ठीक है, फाइनल के अंदर किसको हराया? इटली को हराया। और उरुग्वे ने फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम बन चुकी है। विंबलडन के सिंगल विजेता को सबसे ज्यादा प्राइज मनी कितनी मिलेगी? तो विंबलडन का जो भी खिताब जीतेगा पुरुष साइकिल के अंदर, उसको सबसे ज्यादा प्राइज मिलेगी 25 करोड़ की। कितनी मिलेगी? 25 करोड़ को उसकी राशि मिलेगी। और अभी जुलाई के अंदर इसका जो है आयोजन टूर्नामेंट का होने वाला है, तब देखेंगे, तब अपने देखेंगे कि विंबलडन के अंदर सिंगल विजेता का खिताब कौन है जीतता है। CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई?
तो ये आपको सभी को पता है, राजस्थान के उदयपुर जिले में। कहां पर है? राजस्थान के उदयपुर जिले में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेनें शुरू की गई है। किस शहर में पहले जनजातीय खेल महोत्सव का समापन हुआ है? किस शहर में पहले जनजातीय खेल महोत्सव का समापन हुआ? और ये हुआ है भुवनेश्वर के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर जो ऑल ओवर के अंदर चैंपियन रही थी वो रही थी उड़ीसा की टीम। ठीक है, ऑल ओवर के अंदर है जो उड़ीसा की टीम है वो सबसे टॉप पर इसमें चैंपियन बनी थी। भारतीय नौसेना का चौथा युद्धपोत संशोधक किस शहर में लॉन्च किया गया? भारतीय नौसेना का चौथा जो युद्धपोत है संशोधक वो किस शहर में लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया चेन्नई के अंदर। किसका? ये भारतीय नौसेना का। युद्धपोत का मतलब होता है ये पोत होते हैं जो जल के अंदर चलते हैं। ठीक है, तो इनको चेन्नई के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। FSSAI ईट राइट रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना है। तो FSSAI ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना है गुवाहाटी, असम। ठीक है, कहां पर है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। कहां पर है? असम के अंदर, और ये पहला रेलवे स्टेशन है बन चुका है। ग्रीन पीस इंडिया की स्पेयर द एयर शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रदूषित है? तो वो है बेंगलुरु शहर। कौन सा है? बेंगलुरु शहर है। एक रिपोर्ट आई है ग्रीन पीस इंडिया की तरफ से, स्पेयर द एयर शीर्षक वाली रिपोर्ट के अंदर भारत का सबसे प्रदूषित शहर है बेंगलुरु। 43 नंबर देखो, किस राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी? किस राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी? तो ये घोषणा की थी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पद्म पुरस्कार विजेताओं को अब 10,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। कौन सा चक्रवात अरब सागर में सबसे लंबे जीवन काल वाला चक्रवात बना है? तो ये अब आजकल आपको पता है बहुत ही चर्चा में है, जिसका नाम है बिपोरजोय। ठीक है, और बिपोरजोय का नाम किस देश ने दिया? तो ये दिया था, ध्यान रखना, बांग्लादेश ने। किसने दिया था? बांग्लादेश ने इसका नाम दिया था। एशिया कप 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? एशिया कप 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? इसका जो टूर्नामेंट का आयोजन है वो टाइम टेबल आ चुका है, तो ये होगा 31 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक। ठीक है, 17 सितंबर को इसका फाइनल मैच खेला जाएगा और 2 देशों में इसका आयोजन होगा। एक तो होगा पाकिस्तान के अंदर, एक होगा श्रीलंका के अंदर। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर है और है श्रीलंका के अंदर, 2 देशों में इसका आयोजन किया जाएगा। 17 जून 2023 को किसके द्वारा चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए थे? यानी कि कल 17 जून थी और हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए। और इसमें अगर आपसे राज्य के अंदर पूछे किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ दिया गया, तो वो दिया गया MP यानी कि मध्य प्रदेश। और जिला पूछे भारत के अंदर, तो वो है जिला गंजम जिला। ठीक है, कौन सा है? गंजम जिले को सबसे टॉप जल का पुरस्कार दिया है। तो गंजम जिला है कहां पर? है उड़ीसा के अंदर। भारत के रक्षा मंत्रालय ने किस देश से प्रीडेटर MQ-9 रिपर ड्रोन की खरीद के लिए मंजूरी दी? तो ये खरीदेगा भारत अमेरिका देश से। किससे खरीदेगा? अभी अभी आने वाले समय के अंदर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो क्या अभी अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे, तो वहां पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है। किस देश से? अमेरिका से। धर्मेंद्र प्रधान ने गैबोन की पहली कृषि सहज परियोजना को किस शहर में हरी झंडी दिखाई है? तो किसने? हमारे शिक्षा मंत्री हैं, कौन है? तो वो है, ध्यान रखना, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, उन्होंने गैबोन एक देश है, ध्यान रखना, ये गैबोन है ना, ये अफ्रीकी एक देश है। ठीक है, इसके अंदर पहली कृषि सहज परियोजना को हरी झंडी दिखाई, ये दिखाई है नई दिल्ली से। ठीक है, कहां से दिखाई है? नई दिल्ली से। हाल ही में किस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? लगा लो स्टार, पक्का ही एग्जाम के अंदर टपकेगा। किस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया? और वो है तेलंगाना राज्य। पक्का ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, बढ़िया तरीके से इसको पढ़ लेना, पूरी डिटेल पढ़ लेना। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा तेलंगाना को। 50 नंबर, किस लेखक की पुस्तक ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 जीता है? किस लेखक की एक पुस्तक है जिसने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड 2023 पुरस्कार जीता? और वो है रामचंद्र गुहा की। किसकी पुस्तक है? रामचंद्र गुहा की। और आज की क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखो,
हाल ही में किस राज्य ने राज्य कृषि उत्सव बनाया? तो ये बनाया है उड़ीसा राज्य ने। किसने बनाया है? उड़ीसा राज्य ने राज्य कृषि उत्सव बनाया है। तो ये थे आज के, हमने संडे के दिन 51 क्वेश्चनों को रिवाइज कर लिया है। और संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, और सुबह अपने डेली करंट की क्लास, और शाम को आपको अगले 2 या 3 दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए शाम को जो 8 बजे मेरी क्लासें आती है, वो उसके लिए थोड़ा आपको क्या अवकाश रहेगा, क्योंकि शाम को क्लासें आपको नहीं मिलेगी। और करंट की क्लास अब 2-3 दिन के लिए आपको जो दूसरे सर हैं उनके द्वारा आपको करंट की क्लास करवाई जाएगी, क्योंकि मैं आपके लिए, आपको पता है आज संडे था, संडे के दिन आपको वीकली क्लास करवा दी। अगले 3 से 4 दिनों के लिए मैं कुछ दिनों के लिए, आपको पता है, उत्तराखंड की यात्रा पर हूँ, तो इसलिए आपको 2-4 दिनों के लिए अगले जो दूसरे सर हैं उनके द्वारा आपको करंट करवाया जाएगा। और शाम को क्लासें हैं वो अभी आगामी 2-4 दिनों के लिए आपके लिए बंद रहेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।